हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गोविंद पारेख सीरीज़ का 20 पेज। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का सबसे पहला टॉपिक क्या है? विभिन्न सिरोरोग में सिरोरोग में दोषों का क्या संबंध होता है उसके बारे में बताया गया है। तो पहले हम लोग आचार्य सुश्रुत का अलग से याद कर लेते हैं। देखो, आचार्य सुश्रुत ने क्या किया? आचार्य सुश्रुत ने सभी सिरोरोग कैसे बताए हैं? त्रिदोषज बताए हैं, मतलब सन्निपातज। लेकिन सभी का मतलब है यहाँ पर ये जो 4 सिरोरोग का वर्णन किया गया है, कौन कौन? अर्धाभेदक, सूर्यावर्त, संखक और अनंतबात। तो यहाँ पर मेरे सभी कहने का मतलब है कि इसमें से जो अर्धाभेदक, सूर्यावर्त और अनंतबात है उनको सुश्रुत ने क्या बोल दिया है? त्रिदोषज। लेकिन बचा कौन सा एक? वो कौन सा है? संखक। संखक को आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है कि इसमें कौन सा दोष होता है? तो उन्होंने बोला कि संखक में बात प्रधान त्रिदोष प्लस रक्तज। कौन सा दोष होता है? संखक क्या है? बात प्रधान त्रिदोष और रक्तज। ठीक है। और बाकी जितने भी हैं जैसे अर्धावेदक, सूर्यावर्त, अनंतबात, इनको क्या बोल दिया है? त्रिदोषज। तो ये तो हो गया हमारे आचार्य सुश्रुत का। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। उन्होंने क्या बोला कि अर्धाभेदक में या तो बातज दोष होगा या तो बात कफज। तो देखो, अर्धाभेदक का मतलब क्या होता है? आधे सिर में दर्द होना। तो उन्होंने क्या बोल दिया? या तो बात बोल दिया या तो बात कफज। मतलब वो एक पे नहीं टिके, आधा आधा बोल दिया कि बातज भी हो सकता है, बात कफज भी हो सकता है। तो आधा आधा क्या हो गया? ये अर्धाभेदक। अब आया सूर्यावर्त। तो सूर्यावर्त में क्या है? बात है और रक्त है। तो इसे कैसे याद करेंगे? इसको याद करते हैं वर से। जो सूर्य देवता होते हैं उनसे हम वर मांगते हैं। वर मतलब वरदान। तो वर से क्या हो गया? बात और रक्त। सूर्यावर्त को हमने क्या बना दिया? सूर्य देवता। तो उनसे हमने क्या मांगा? वर मांगा। वर मतलब बात और रा से क्या हो गया? रक्त। फिर इसमें आगे और ट्रिक है, जब हम लोग सिरोरोग डिटेल में पढ़ेंगे तब उसमें हम बताएंगे आगे कि हम वरदान कैसे मांगते हैं। सिर नवा कर मांगते हैं, तो नवाने से क्या हो जाता है? नावन नस से। तो सूर्यावर्त में क्या देते हैं? नावन नस से। लेकिन अगर यहाँ पर बताऊंगी तो वो बहुत डिटेल में चला जाएगा। अब आता है आचार्य काश्यप ने क्या बोला है कि प्रतिस्याय से सूर्यावर्त की उत्पत्ति होती है। उन्होंने कोई दोष नहीं माना, सीधे ये कह दिया कि अगर किसी को प्रतिस्याय है तो वो आगे जाकर सूर्यावर्त की उत्पत्ति कर देगा। अब आया संखक। तो संखक सुश्रुत का एक अलग था, ये गलत यहाँ पर दिया है। जो मैंने याद कराया है वही याद करना। संखक आचार्य चरक का पढ़ते हैं। संखक की क्या कोड है? पिरवा। पिरवा हम किस में देते हैं? संखक को। संखक को हम क्या करते हैं? जैसे शंख को ऐसे पिरवा के वो बनाते हैं ना, पिरो के माला बनते हैं, ब्रेसलेट बनते हैं। तो पिरवा किस में है? कह रहे हैं कि शंख को पिरवा दो, पिरो दो, जो भी कहते हो। तो पिरवा हो गया। पिरवा से क्या है? पित्त, रक्त और बात। अनंतबात, अनंतबात दोनों आचार्यों ने त्रिदोषज ही माना है। अब अलग से आचार्य बागभट्ट का भी यहीं पर ऐड कर लो, तो तीनों आचार्यों के अनुसार दोष हो जाएंगे। अर्धाभेदक को बागभट्ट ने क्या बोला है कि ये बातज होता है। और सूर्यावर्त के लिए क्या बोला है? बीपी। जब बीपी बढ़ता है तब सूर्यावर्त होता है, मतलब बात और पित्त। और संखक के लिए क्या बोला है बागभट्ट ने? पित्त प्रधान
त्रिदोषज प्लस रक्तज, मतलब जो सुश्रुत का है वही किसने मान लिया, बाघभट्ट ने। अनंतवाद के लिए क्या बोला है, अनंतवाद को बाघभट्ट ने नहीं माना है, अनंतवाद को नहीं माना है, उसकी जगह क्या माना है, सिरोकंप। इस प्रकार हमारा ये सिरोरोग में दोष का संबंध तीनों आचार्यों के अनुसार हो गया। अब अगला टॉपिक आता है मूत्र के भेद। तो देखो आचार्य चरक ने क्या बताए हैं, 8, सुश्रुत ने 9 बताए हैं। तो सुश्रुत ने एक एक्स्ट्रा कौन सा माना, सुश्रुत ने बोला कि नर मूत्र भी एक होता है। उन्होंने क्या एक्स्ट्रा बता दिया, नर मूत्र। अगला टॉपिक है विभिन्न मूत्रों के गुण धर्म आचार्य चरक के अनुसार। तो यहाँ पर तो पूरा कंप्लीट रूप से नहीं दिया गया है, जहाँ पर जब आएगा संहिता में तब मैं इसको डिटेल में ट्रिक के साथ सब सारा कुछ याद कराऊंगी। अभी यहाँ पर जितना है उतना याद कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर डिटेल में पढ़ाएंगे इसको। तो आचार्य चरक के अनुसार क्या है, सबसे पहले है आभिमूत्र। तो आभिमूत्र के लिए क्या बोला गया है, सात्विकतम और पित्त अविरोधी। तो देखो इसके श्लोक में ही इसका आंसर छुपा है। यहाँ पर क्या लिखा है, आभि, और यहाँ पर क्या लिखा है, आभि। तो पित्त अविरोधी किस में आएगा, आभिमूत्र में। आगे है गोमूत्र, इसको गौमूत्र को और हमें हाथी मतलब हस्ती मूत्र को एक साथ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो गोमूत्र में क्या आया है, यही पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, कृमि कुष्ठ नुत, और हाथी वाले में क्या है, कृमि कुष्ठी नाम। यहाँ पर क्या आएगा, नाम। तो नुत आएगा तो मूत्र है, और नाम आएगा तो कौन सा है, हाथी वाला। तो कैसे याद करेंगे, हाथी बड़ा तो उसका क्या है, नाम भी बड़ा। तो नाम बड़ा किसका है, हाथी का। हाथी वाला क्या है, कृमि कुष्ठी नाम। आगे है बकरी का मूत्र। तो बकरी का कैसा होता है, पथ्य। पथ्य किसका बोला गया है, अजामूत्र को। भैंस, भैंस हम कहाँ से लाए, कहाँ से हम भैंस खरीद के लाए हैं, यूएसए से। यूएसए का मतलब क्या हो गया, उदर। यू का मतलब उदर, एस का मतलब हो गया सोफ, ए का मतलब हो गया अर्श। तो भैंस कहाँ से लाए, यूएसए से। मतलब अर्श सोफ उदर हग्न, ये कौन सा मूत्र होता है, भैंस का मूत्र। आगे आया उष्ट्र मतलब ऊंट। इसके लिए क्या बोला है, तिक्त तो बोले ही है, और क्या बोले हैं, कास और श्वास नुत। कास और श्वास को करने वाला होता है, हरने वाला। तो कास श्वास नुत मतलब कास और श्वास को उत्पन्न कर देता है ना। तो ये कैसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो कि जो ऊंट होता है उसकी लंबी गर्दन होती है, तो वो सही से सांस नहीं ले पाता लंबी गर्दन के कारण, तो उसे क्या हो जाता है, कास और श्वास। घोड़े का मूत्र, कुष्ठ व्रण बिसा पहा। तो देखो जो घोड़ा है वो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, युद्ध लड़ने जाते थे तब घोड़े का यूज़ करते थे। तो हम जब युद्ध लड़ने जाते थे वो लोग, तो क्या होता था, विषैले बाण चलाए जाते थे। तो विषैले बाण चलाने पर उनके कुष्ठ और व्रण बन जाते थे, किसके, घोड़े के। तो ये कैसे याद किया, जब घोड़े को युद्ध में ले जाते थे तो वहाँ पर विषैले बाण चलाए जाते थे, उससे क्या होता था, घोड़े के कुष्ठ और व्रण बन जाते थे। तो कुष्ठ व्रण बिसा पहा, ये किसके लिए कहा गया, घोड़े के लिए। अब आगे है खर मूत्र। खर मतलब गधा। अब वो गधा क्यों है, क्योंकि उसे मानसिक रोग है तभी वो गधा है। तो मानसिक रोग में क्या आता है, अपस्मार, उन्माद, ग्रहहर। तो अपस्मार, उन्माद और ग्रह वाला अगर आ जाएगा तो हम किस में टिक लगाएंगे, खर मतलब गधा। गधा वो क्यों है, क्योंकि उसको मानसिक रोग है। मानसिक रोग कौन से होते हैं, अपस्मार, उन्माद और ग्रह। अब आगे आता है आचार्य सुश्रुत के मतानुसार। इन्होंने क्या बोला कि घोड़ी और गधी का जो मूत्र होता है वो हम किस में देते हैं, मनोरोग में। तो ऐसे नहीं कहते हैं गधी हो गया, घोड़ी हो गया, कुछ नहीं समझ में आता है।
तो घोड़ा और गधा वाला क्या हो गया, मनोरोग में उपयोगी। अब अगर पूछा जाए कि उन्माद लिख के आ जाएगा, तो उन्माद हम किस में टिक करेंगे, उठनी में। तो देखो इसमें भी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, ऊ से उठनी, ऊ से उन्माद। अगर मानसिक पूछेगा तो हम क्या लगाएंगे, घोड़ी और गधी, और उन्माद पूछेगा तो हम क्या लगाएंगे, उठनी। अब आगे है हस्तिनी मूत्र। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, जो हाथी का मूत्र होता है वो कुष्ठ और किलास में उपयोगी होता है, और गधी का मूत्र किस में बता दिया, गर्भिस में। तो देखो ये भी याद कैसे हो सकता है, ये भी ऐसे याद हो सकता है कि गा से गधी, गा से गर्भिस। यहाँ पर आगे वर्णन किया गया है अजीर्ण का। तो अजीर्ण का 4 टाइप बताया गया है। कौन कौन से हैं अजीर्ण के 4 टाइप, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण और रसशेषाजीर्ण। लेकिन जो माधव हैं उन्होंने कितने बताए, 6। अब उनके 2 कौन से एक्स्ट्रा हैं, सुश्रुत के तो हम लोग 4 पढ़ चुके, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धा और रसशेषा। लेकिन माधव के 2 एक्स्ट्रा हैं। कौन कौन से, दिनपाकी और प्राकृत अजीर्ण। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि अगर ये अजीर्ण हो जाएंगे तो हम उसमें क्या क्या चिकित्सा कराएंगे और कौन कौन से उसमें दोष होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग दोष देख लेते हैं। आमाजीर्ण में कौन सा दोष कुपित होता है, कफज। विदग्धाजीर्ण में पित्तज। विष्टब्धाजीर्ण में वातज। और रसशेषाजीर्ण का ऐसा कुछ नहीं कहा गया, वो रस के कारण होता है। तो देखो आम है, आम किसके कारण बनता है, कफ के कारण बनता है। अब विदग्ध हो रही है कोई चीज़ तो वो किसके कारण होगी, पित्त के कारण। विष्टब्ध किसके कारण होती है, वात के कारण। तो हम इनकी चिकित्सा पढ़ लेते हैं। आमाजीर्ण, आम किसके कारण बना, कफ के कारण। तो हम इसमें क्या कराएंगे, लंघन करा देंगे। ये आचार्य सुश्रुत और बाघभट्ट दोनों के अकॉर्डिंग है। लंघन करा देंगे मतलब उसे थोड़ी देर भूखा रखेंगे तो आम अपने आप पच जाएगा। अब विदग्ध हो गया है वो, तो उसे अब हम लंघन तो नहीं करा सकते, विदग्ध हो गया है तो उल्टी करके निकलवा देंगे, मतलब उसे बमन करा देंगे पित्त में। विष्टब्ध हो गया है वो, अब एक जगह जकड़ चुका है तो हम उसको क्या करेंगे, स्वेदन कर देंगे। अब आता है रसशेषाजीर्ण, उसमें क्या कराएंगे, शयन। तो इसे कैसे याद करेंगे, कितना भी सो लो, ऐसा लगता है कि अभी और सोना शेष बचा है, तो शेष वाला किस में आ जाएगा, शयन में। क्या होता है, कितना भी सो लो लेकिन ये लगता रहता और सो जाते और सो जाएं, तो शेष, नींद हमेशा शेष बची रहती है, तो शेष क्या हो गया, शयन। रसशेषाजीर्ण में शयन करा देंगे। अब याद करते हैं आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इनकी ये 3 है, एक और पहले ऐड कर लो, आमाजीर्ण। आमाजीर्ण में आचार्य काश्यप ने क्या बताया है, उन्होंने बताया है आम का उद्धरण कर लेंगे। ठीक है, आमाजीर्ण में उन्होंने बताया उद्धरण करके हम इसे निकाल देंगे। काश्यप का थोड़ा अलग है, सुश्रुत और बाघभट्ट का सेम है। आमाजीर्ण में क्या बता दिया, उद्धरण। और विदग्धाजीर्ण में इन्होंने क्या किया, अगर विदग्ध है तो सो जाओ, दिवाशयन। श्लेष्माजीर्ण में क्या बता दिया है, स्वेदन। और रसशेषाजीर्ण में क्या बता दिया, शोषण, कि रस का क्या हो गया, शोषण हो गया। और श्लेष्म वाले में हम स्वेदन कर रहे हैं, सा से श्लेष्म, सा से स्वेदन। विदग्धाजीर्ण में दिवाशयन, इनका थोड़ा सा अलग है, ये याद करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारा 20 पेज भी ख़त्म हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लें। अगर आपको हमारी गोविंद पारेख की सीरीज़ पसंद आई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमको बताएं, तो आगे इसी सीरीज़ को कंटिन्यूस किया जाए, वरना कुछ और पढ़ाया जाए। थैंक यू।